हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 15 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले न्यूज़ है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने एड्रेस किया है यानी अटेंड किया है एक समिट जो 16th जो इंडिया की जो डिजिटल समिट है जो कि इस साल हुई है, उसे इन पीयूष गोयल ने एड्रेस किया है यानी लीड किया है, आप ये कह सकते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए है? जो लीप अनवील्ड लीप एज द वे फॉरवर्ड फॉर स्टार्टअप। जो स्टार्टअप्स होते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करें, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उस चीज़ को और मोटिवेट करने के लिए ये लीप। अब ये लीप के बारे में आपको ध्यान देना है। इसका मतलब है जो लेवरेज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट, ये इसका ये मतलब लीप का फुल फॉर्म है। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये किस लिए किया गया है? ताकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उन सभी लोगों को थोड़ी मोटिवेट मिल सके, इसलिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। KVIC यानी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। यानी एक टेम्पो टाइप, एक छोटी सी कार टाइप होगी जिसमें क्या है, हनी की प्रोसेसिंग होगा, जो कि गाज़ियाबाद यूपी में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। जो RBI ने रिलीज़ किया है एक एनुअल रिपीट फॉर रिपोर्ट, जो कि ऑम्बर्समेंट स्कीम्स होते हैं उसके लिए, जो कि 2020 और 2021 के लिए है। जिसका जो कंप्लेंट्स की बात करें, जो अम्बर्समेंट होता है वो एक्चुअली कंप्लेंट्स टाइप की होती है। जो इसकी जो कंप्लेंट्स है वो 22.27% से बढ़ गया है। ठीक है, कब? 2021 में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अभी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स RBI के द्वारा रिपोर्ट की जा रही है, यानी लोगों के द्वारा रिपोर्ट की जा रही है RBI में। इसमें किस तरीके के इश्यूज होते हैं? जैसे सपोज आपके ATM की हुई, डेबिट कार्ड की हुई, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, कुछ कम्युनिकेशंस की हो गई, ऐसे बहुत सारे जितने भी बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज होते हैं ना, वो सारी चीज़ें अभी 22.27% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, और इसकी जो हेड क्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर की बात करें वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25th नंबर के गवर्नर है। और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ये हो आप सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, वो चुकी है CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये की जो वेंचर लिमिटेड है, इन्होंने रिसीव किया है सेबी का अप्रूवल टू सेटअप एक्रेडेशन एक्रीडेटेशन एजेंसी। यानी एक नई एजेंसी जो एक्रेडेशन, ये एजेंसी सेटअप करने का अप्रूवल मिल चुका है। किसको? CDSL। ये CDSL का काम क्या होता है? देखिए, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में होते हैं उन लोगों का क्या होता है, स्टॉक्स में जो बाइंग करते हैं वो कहीं ना कहीं पहले क्या होता था, एक पेपर फॉर्म में सभी लोगों को शेयर्स मिलते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, ऑनलाइन हो चुका है। तो अभी हम लोगों को डीमैट अकाउंट चाहिए। तो जितने भी शेयर्स जो डीमैट अकाउंट में होता है वो मैनेज कौन करता है? CDSL और NSDL। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये CDSL के बारे में। तो ये भी एक डिपॉजिटरी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो फाउंडेड, ये कब फाउंड हुआ था? 1999 में। और इसके जो CEO और MD है वो है नेहाल वोरा। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। बात कर लेते हैं सेबी के बारे में। तो इसके 4 रीजनल ऑफिस है, जैसे कि न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में। इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1992 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये कौन सी रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन में ये चीज़ बनी है? वो है नरसिम्हम कमेटी के द्वारा सेबी का बनाया गया।
आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। यस म्यूचुअल फंड, ये जो कंपनी है उसका नाम अभी बदल के क्या हो चुका है, वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। क्या एच म्यूचुअल फंड जो था उसका नाम अभी बदल कर क्या हो चुका है, वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ठीक है। अगला है पावर ग्रिड और अफ्रीका 50, इन दोनों ने मिल के एक जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट को साइन किया गया है। किस चीज़ के लिए, अफ्रीका की जो फर्स्ट पीपीपी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जो कि केनिया में होने वाला है उसके लिए, यानी उसको अभी डेवलप करने का अग्रीमेंट कौन साइन किया है, पावर ग्रिड और अफ्रीका 50। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो पावर ग्रिड है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो है 1989 में अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है वो है के श्रीकांत। हेडक्वार्टर्स की बात करें गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूबीएस यानी ये एक सिक्योरिटीज ब्रोकरेज टाइप की है, यानी एक यूबीएस ये एक सिक्योरिटी से, बस इतना आप ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो जीडीपी फॉरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, ये इन्होंने बढ़ा दिया है 9.1% तक। यानी इनकी जो प्रोजेक्शन जो पहले थी 9 जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2022 का वो है 9.1%, और इसे इंक्रीज़ कर दिया गया था। और जो प्रोजेक्शन है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का है उसे भी 8.2 अभी बताया जा रहा है। यानी इससे पहले ये कम बता रहे थे, यानी 7.7% बता रहे थे, लेकिन अभी इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 8.2। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कौन किया है, यूबीएस सिक्योरिटीज़। तो इसका जो यूबीएस एशिया पैसिफिक हेड कौन है, उदय ओदेद्रा। ग्लोबल चेयरमैन है काम कोल्हेर। हेडक्वार्टर्स की बात करें स्विट्जरलैंड में है, ज़ूरिच में। ठीक है। इसी के साथ हम लोग आज का जो ये करंट अफेयर्स की वीडियो है इसे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें जितने भी ग्रुप्स हैं, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।